नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण चुग साहब का बयान आता है कि हमारे जिन बड़े नेता हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि कब आपको स्टेट का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। अब बात आप इस सोचने की है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे मेंबर पार्लियामेंट के या जम्मू कश्मीर विधानसभा के, तब तो मुंह फाड़ फाड़ कर सभी नेता यही कहते थे जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। यहाँ के चुनिंदा चीफ मिनिस्टर सेंटर में भी गए, सबसे मिलकर भी आए, बातचीत भी हुई। अब फिर क्या हो गया, ये कौन सी नई खिचड़ी जो पकाने जा रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, चुनाव हो चुके हैं और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जुबान से जो है वो फिरकती हुई जो है वो नजर आ रही है। निर्मल साहब, क्या लग रहा है आपको जिस हिसाब से तरुण चुग साहब का बयान आज निकल के आया है? चाहते ही क्या है, जम्मू कश्मीर को बनाना क्या चाहते हैं? देखिए गुलशन जी, बेहद अफसोस और शर्म की बात है कि सामने सामने इतना बड़ा झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने पहले कहा था कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, फिर चुनाव करवाएंगे, फिर उसके बाद रियासत का दर्जा वापस करेंगे। हमें तब भी भरोसा था कि ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 वो काला दिन है जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम काली स्याही के साथ बड़े बड़े अल्फाज में लिखा जाएगा। और आज तो हद ही हो गई। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा करता हूं फिर से कि हम आर्टिकल 370, 35 ए, स्पेशल स्टेटस, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर जब तक वापस नहीं मिल जाती है रियासत का दर्जा, हम आराम से नहीं बैठेंगे। आज ही मैंने ये पढ़ा बयान भारतीय जनता पार्टी का और शर्म आई। शर्म तो भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए और साथ में इनके डोगरा एमएलए जो हैं 28 रह गए हैं, उन्हें भी, उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने आज तो हद कर दिया। तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने, जब उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा ये नहीं किया है कि कब जम्मू कश्मीर की रियासत वापस की जाएगी। ये साजिश कंस्पिरेसी चुनावों से पहले ही इनके दिमाग में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो यह जीतने वाले थे नहीं। पार्लियामेंट के चुनावों में कश्मीर की सारी सीटें हार गए और उसके बाद आने वाले चुनावों में, असेंबली के चुनावों में भी ये बाहर हो गए। तो मैं जम्मू कश्मीर से लोगों से कहता हूं, नौजवानों से कहता हूं कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा, स्टेटहुड और वो स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ तो वैसे भी नहीं मिल रहा। देखिए, कल जो बच्चे थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, 80 बच्चों को रियायत मिली, बाकी बच्चे जो थे वो कहीं ना कहीं ओवर एज हो गए, उनको नौकरी का तो छोड़िए। अब ये जो लोग, बड़े बड़े नेतागण, जो पूरा का पूरा कैबिनेट जम्मू कश्मीर में बैठा था जब चुनाव हो रहे थे, झूठ पर झूठ बोल रहे थे, झूठ पर झूठ बोल रहे थे, और अब उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा गुलशन, ये बेहद अफसोस की बात है। आप देखिए, वो बच्चे सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए कांस्टेबल की पोस्टों में हाईली क्वालिफाइड बच्चे कांस्टेबल के लिए भी तैयार हो गए। और यहां से अंदाजा लाइए कि पिछले 10 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का, नौजवानों का क्या हाल किया है कि एक हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो हैं वो क्लास 4 और कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी तैयार हो गए हैं, नंबर 1। और अफसोस इस बात का है कि उनको बेचारों को पिछले 10 सालों में कोई भर्ती नहीं होने की वजह से, किसी भी विभाग में भर्ती नहीं होने की वजह से वो बच्चे ओवर एज हो गए। वो जार कल प्रेस क्लब के बाहर रो रहे थे। पिछले 8 महीनों से मसलसल एलजी राजभवन के दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ये बच्चे धरने, प्रदर्शन, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं दिया और वो बच्चे ओवर एज हो गए। और 5.5 लाख दरख्वास्तें 4000 सिर्फ पोस्टों के लिए भरी गई है। ये क्या दर्शाती है कि कितनी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। सर, जब, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, जब बच्चा पढ़ता है, जब छोटा बच्चा ऊपर जाता है, 10वीं 12वीं क्रॉस करता है, तो उसको हम एक एम देते हैं, बेटा आपने नौकरी करनी है।
इन्होंने तो उस बच्चे का मॉरल नहीं तोड़ दिया, Moral उसका ही। तो खत्म कर दिया। वो बच्चे कल शाम को सुबह से ही कल से मुझे फोन कर रहे थे, और इन बच्चों के सब इंस्पेक्टर की पोस्टों की भर्ती के लिए भी उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया। आज मुझे बताएं, ये रियासत का दर्जा आपने छीना 5 अगस्त 2019 को, आपके उसके बाद हमें फायदा क्या हुआ? हमारे रोजगार चले गए, कारोबार ठप हो गए, दरबार मूव बंद हो गया। जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल 370 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो यह है कि मैं ये आपको बता दूं कि अभी तक हमारे वो एसपीओज हैं, एसपीओज, उनको तनख्वाहें नहीं, वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें नहीं, और नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, होम गार्ड्स, किसी की कोई सुनवाई नहीं की और किसी को पक्का नहीं किया गया, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को। उसके बाद आप ये देखिए, किसान खिदमतगर, किसान उद्यमियों को कोई पोस्टें नहीं दी, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और साथ में जेई, मैकेनिकल्स, तमाम पीएचई, पीडीडी विभागों में, पीडब्ल्यूडी विभागों में जेईस की कमी है, एडब्ल्यूज की कमी है, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन जेई मैकेनिकल्स की पोस्टों इन्होंने फ्रीज कर दी हैं, वो उनकी भर्ती नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रही ये मोदी सरकार करना क्या चाहती है। या तो अंबानी अडानी को ही दे दे सब कुछ, क्योंकि प्राइवेट करना है, और जो सरकारी नौकरी बच्चों को देनी चाहिए वो तो दे ही नहीं रहे। आपने कल भी देखा, जम्मू नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारी और तमाम विभागों के, वो मेरे साथ धरने के ऊपर, मैं उनके साथ समर्थन में मुझे बैठना पड़ा जी। और यहां आप ही पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपके तो करीबी ताल्लुकात हैं उमर अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहब से, तो आप यहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये पिछले 6 साल का कैंसर है, 10 सालों में पिछले बीमारी ये जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद। मेरा तो ये मानना है गुलशन कि सिर्फ 5 अगस्त 2019 ही जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिन है। 2014 भी वो दिन जिस दिन इनकी सरकार बनी थी, वो भी जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि उसके बाद तो गरीबी, बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई इतनी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में एंट्री तो मैडम महबूबा ने दी थी ना इनको सरकार बना के अपने साथ, तो वो भी तो बीच में कहीं जी जी जी, अफसोस तो इस बात का है। अब आप पत्रकार मित्र ही मुझसे पूछेंगे कि अब ये जो तरुण चुग ने ये इनकार कर दिया है और प्रधानमंत्री ने, अरे प्रधानमंत्री जी तो वो असेंबली के चुनावों में बार बार कह रहे थे कि आप रियासत जल्द वापिस आ रही है, जल्द वापिस आ रही है। इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री जी आप बोल गए किया, और उसमें अब ये आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो जम्मू के मेंबर पार्लियामेंट भी यही बोलना शुरू हो जाएंगे कि कोई कमिटमेंट हमने टाइम फ्रेम की नहीं किया होगा, कोई वादा नहीं किया होगा। अब आप मुझसे जानना चाहोगे कि गुलशन मिशन स्टेटहुड आगे क्या करेगा। मैं फिर से जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठा करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फिर से आह्वान करता हूं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ, क्योंकि आप जमा जवानी खर्चे करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। इसलिए देखिए, आप मुझसे पूछते थे ना कि लोग चाहते हैं कि सुनील डिंपल असेंबली के चुनाव लड़े। आपने कहा था, पत्रकारों ने कहा था कि सुनील डिंपल जैसा व्यक्ति राज्यसभा का या मेंबर पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट या राज्यसभा में जाना चाहिए। अब ये लोगों ने पहले ही जल्दबाजी की, अभी रियासत वापस नहीं आई थी। मैंने तभी आपसे कहा था गुलशन, मैं जम्मू कश्मीर में तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा। मुझे पता ना कि ये दोहरी सरकार यहां चलाई जाएगी, एलजी चलने नहीं देगा चुनी हुई सरकार को, और ये रियासत का दर्जा वापस नहीं देंगे। कांग्रेस को भी चाहिए। कांग्रेस ने पहले कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे क्योंकि रियासत का दर्जा वापस, वो अपने अटल हैं, वो अपने मुद्दे पर नहीं, और वो मैं उनको भी कहूंगा
कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सभी इकट्ठे हो जाए। और अब की बार तो मैं जम्मू और कश्मीर के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए को भी कहूंगा कि अब तो आप अपनी आंखें खोलिए। अब तो आपके डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की, हमारे बुजुर्गों की वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किधर है? जिन शर्तों के ऊपर असेशन हुआ था जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ, वो असेशन की शर्तें कहां है? इल्हाक की शर्तें कहां है? वो स्टेट सब्जेक्ट कहां है? दरबार मूव कहां है? वो रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेके, स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर, प्रीपेड मीटर, सब हम पे थोप दिए। हमारे पावर प्रोजेक्ट चले गए। अब बताइए, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी? 28 प्रोजेक्ट इसलिए गए, पैसा तो अडानी जी को गया ना, जी बिल्कुल, हमारे पास नजर आया। मिला तो हमें कुछ नहीं इन 10 सालों में, लेकिन एक चीज आपने हमारे माथे के ऊपर लिखवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों से भी कहूंगा मैं, जितेंद्र सिंह जी से और जुगल सिंह जी से भी, और इनके स्टेट प्रेसिडेंट, वो भी नल्ले से हैं, वो भी कोई दम नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं उनसे भी कहूंगा, आपकी भी आंखें खुलनी चाहिए। आप खुद को डोगरा कहते हो, सभी 28 के 28 कहते हैं डोगरा डोगरा, नागिन डांस करते हैं सेशन दिन के ऊपर, और नागिन डांस करते हैं महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर, दिखावा करते हैं। अरे भाई ऊंते अखा खोलो, ऊंते तुम्हारे पार्टी वाले आखना ये शुरू हुई है हाई कमांड कि ऐसे रियासत दर्जे दे कोई कमिटमेंट नहीं किते, कोई वादा नहीं किते था कि कदू वापस करनी है। मुझे ये चीज आपने, अब ये आ गया है, हाई कमांड ने ये बोल दिया, तो अब ये कौन सा मुंह लेके लोगों के बीच में जाएंगे? या तो जाएंगे नहीं, या लेके जाएंगे तो लोग पूछेंगे, या लोग कोई पूछना नहीं चाहते। देखिए सबसे बड़ी बात, जब जम्मू कश्मीर और पूरे देश के साथ जो ये कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन डिम्पल साहब फिर भी वोट इन्हीं को पड़ता है। वोट कैसे जाता है ये समझ नहीं आ रही चीज। अब वो आज बहुत बड़ी एक फिर से रैली और धरने प्रदर्शन जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ हो रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर आप बताइए कि मैं अपने जम्मू कश्मीर के 30 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा, हकीकत है ये कि जब तक हमारी रियासत का दर्जा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा आर्टिकल 370, जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग इस जम्मू कश्मीर रियासत को भारत के साथ जोड़ के गए थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे, भारत का हिस्सा बनाएंगे, तब तक ये पूरा नहीं होगा जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस। मैं आपको रोकूंगा। एक देश एक संविधान एक निशान कहा था इन्होंने, है, लेकिन लद्दाख में बच्चों की रिलैक्सेशन मिल गई, लद्दाख में डेली वेजर को पैसे मिल गए, लद्दाख में सब कुछ दिया। जम्मू कश्मीर को क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पर, इनको क्यों नहीं? देखिए मैं आपको बताइए, देखिए जम्मू कश्मीर के साथ बात करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। हाँ। कल ही अभी लद्दाख के तमाम नेता, वो जो है वो इनकी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और वो जो एलबीए है इनका, वो मीटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मीटिंग कर रहा है, और वो भी आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट चाहते हैं, स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, उनको देने के लिए तैयार है, उनको मिल जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लिए ये नए नए बिजनेस रूल्स ला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को, मुख्यमंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, एमएलए को किस तरीके से कमजोर बनाया जाए। जम्मू कश्मीर को पता, माल बड़ा निकालते जाओ, वहां लद्दाख में बर्फ। मैं बता रहा हूं ना, ये नए बिजनेस रूल्स लाने का मतलब क्या है? आप रियासत दीजिए हमको वापस, यानी कि ये सारी चीजें निशान देकर चाहते नहीं है हम देंगे आपको कुछ। वही तो मैं कह रहा हूं ना, एलजी भी अपनी मीटिंगें अलग ले रहा है, चीफ मिनिस्टर को बुलाता नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने देता, उनको आदेश दिए हुए हैं कि इनकी बात नहीं माननी है, तो बात चलेगी कैसे? लास्ट सवाल रहेगा, उमर साहब उमरा करने गए हैं, वापस आ रहे होंगे। अब 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है कटरा गोंडोला का। जब वो प्रोजेक्ट लग गया, देखिए सबसे पहले इन्होंने माता यहाँ पर कोट गंडोली को काट दिया, फिर जब चरण बाद का याद कुंवारी आएगी, जब वो गोंडोला चलेगा, कोई नीचे आएगा माता के दर्शन करने आएगा, वो तो सीधा दरबार जाएगा। ये सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। 250 करोड़ से पूरे कटरा को अच्छी तरह से सजाया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उस रोप वे को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि वहां पे हजारों लाखों परिवार भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। वो पिट्ठू, खच्चर वाले, घोड़े वाले, दुकानदार, शोरूम, होटल्स, आगे ही जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आपने दरबार मूव बंद करके, आपने एक साजिश के तहत दरबार मूव बंद कर दिया है, ताकि
जम्मू और कश्मीर के बीच में नफरतों की दीवारें भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर सके, नंबर एक, और लोग आपस में मिल ना सके, इसलिए दरबार मूव बंद किया है, ताकि वो हमें अपना हमसाया न बना जी हाँ, हम प्यार और मोहब्बत के साथ ना रह सके। उसकी वजह से जम्मू बर्बाद हो गया। उसके बाद वंदे भारत है ट्रेन दिल्ली से सीधी चलती है और कटरा जाती है। अब कटरा से सीधा 10-15 मिनट में गंडोला पे बैठेंगे, भवन चले जाएंगे। तो जो बीच में दुकानें हैं, व्यापारी है, कारोबार है, दिहाड़ीदार है, वो कहां से कमाएंगे? ये तो साजिश की जा रही है। और उसके बाद में आपको बताता हूं, फिर उसके बाद जम्मू और कटरा फिर तबाह हो जाएगा जब वंदे भारत सीधी दिल्ली से श्रीनगर में जाएगी। ये यानी कि उधमपुर, जम्मू, पत्नीटाप, ये बीच में कटरा, 12 घंटे में सीधी की सीधी ट्रेन श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर आ जाएगी। तो ये बच्चे तो ये कारोबार करने वाले तो फिर बेकार हो गए। नहीं, हम तो फिर नारा मारेंगे ना, मोदी मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, देखिए, अब मेरा ही बिजनेस नहीं तबाह होगा, बट जम्मू कश्मीर के लोगों का ये इनको सोचनी चाहिए चीज, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और इसके साथ मैं एक बात और भी बता दूं, अब इन्होंने हमें यहां जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, अब देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। वो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, एक कानून बनाया गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया था कि जो मजहबी, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेज जिस शक्ल और जिस ढांचे में हैं, वो उसी ढांचे में रहेंगे। लेकिन इन्होंने ये खुदाई योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दी। ये नई योजना कहां से आई आपकी खुदाई योजना? तमाम मस्जिदों को उखाड़ रहे हैं। पहले संबल की मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद, कल एक और शमसी मस्जिद है, यहां 20,000 लोग इबादत करते हैं। और एक वो इतनी बड़ी दरगाह अजमेर शरीफ, यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने खुद भी फोटो सेशन करके वहां पे चादर चढ़ाई थी। वो उसका क्या, ये उस दरगाह के अभी सर्वे करवा रहे हैं। नहीं लग रहा है एक कम्युनिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है ना? बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये खुदाई करके नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि ये जो इनका काम करने का तरीका है, क्या ये देश को कमजोर करना चाहते हैं? देश का एक और बंटवारा करना चाहते हैं? क्या ढूंढना क्या चाहते हैं? नफरतें पैदा करना चाहते हैं कि मजहबों के बीच में। और ऊपर से देखिए मीडिया ट्रायल। अरे भाई, अगर आपको कुछ करना है, कोई गिले शिकवे हैं, तो कोर्ट में करिए। ये नेशनल चैनल्स ये इसकी मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? उसे रोकें। उसकी वजह से देश के लोगों में तनाव हो रहा है, आग फैल रही है। ये खुद पेट्रोल का काम कर रहे हैं ये नेशनल मीडिया वाले। सो इसलिए आज हमारी सबसे पहले गुलशन ये था कि गुस्सा इस बात का है कि जो तरुण चुग ने, और भारतीय जनता पार्टी अब अपने वादे से मुकरना शुरू हो गई है। वो कहती है कि ना तो अमित शाह जी ने और ना प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा वादा किया था कि कितने समय के अंदर कब रियासत वापस दी जाएगी। कोई टाइम बाउंड की, टाइम फ्रेम की कमिटमेंट, वादा नहीं किया है। और मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी कहूंगा, फिर इकट्ठे हो जाए और छोड़िए इस बात को। मैं अब आप जानना चाहेंगे तो मैं आते ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब से मिलूंगा, उनसे फिर गुजारिश करूंगा गंडोला की बात भी की हमारे, हाँ जरूर, वो गंडोला भी होगी। और ये भी बात होगी कि वो जो रेजोल्यूशंस, जम्मू कश्मीर की अवाम के रेजोल्यूशंस, जो स्पेशल स्टेटस और जो स्टेटहुड का जो भेजा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी बताए पार्लियामेंट में कि जो आपको रेजोल्यूशन भेजे गए हैं रियासत के दर्जे की वापसी का और स्पेशल स्टेटस का, उसकी प्रोग्रेस क्या है। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में क्या हालात है। सरकार बन चुकी है, लेकिन सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट गंडोला का ले आए हैं, वही 250 करोड़ का कटरा में लगाया जाए तो ऐसा लगेगा। देखिए, जो बाहर से लोग यात्रु आते हैं ना, जो इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। अगर 250 करोड़ कटरा में लगाया जाए तो माता रानी के दर्शन भी अच्छे होंगे और जयकारा लगाते हैं लोग ऊपर भी जाएंगे और हमारा लोकल जो व्यक्ति है उसका रोजगार भी चलेगा। बात आई तरुण चुग की। तरुण चुग साहब ने ये तो कह दिया कि मोदी साहब ने ये बात ही नहीं कही। जब वो यहाँ पर भाषण दे रहे थे, तरुण चुग साहब आप क्या यहाँ पर काउंट कर रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं कि ना क्या नहीं बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर भाषणों में उन्होंने ये बोला अप्रोप्रिएट समय पर आपको स्टेट दी जाएगी, हम जल्द आपको स्टेट देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, एमपी चुनाव में भी बोले,
एमएलए चुनाव में भी बोले। झूठ बोलकर देखिए, अब बात आप पर आ जाती, मेरे पर नहीं है। झूठ आप बोल रहे हैं, जनता आपको देख रही है। आज का बयान आपने सुन लिया, ये तरुण चुग साहब ने बोल दिया जम्मू कश्मीर को कब राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये मोदी साहब ने नहीं कहा। अब मोदी साहब बोलते तो हम मान लेते, लेकिन ये बोल रहे हैं जी। ये फिर से मैं फिर अपील करता हूं आखिर में तमाम पार्टीज को, अपना जाती मफाद छोड़िए, रंजिश छोड़िए। नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम का और 30 लाख बेरोजगारों का फ्यूचर, मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। इकट्ठे हो जाइए, रियासत के दर्जे की जंग को तेज कीजिए, स्पेशल स्टेटस 370-35A की जंग को तेज कीजिए और जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हुआ है उसके लिए जंग लड़िए। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब तबाह बर्बाद हाल कर देख लीजिए 10 सालों में क्या नुकसान हुआ आपने देख लिया। आपके बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, मेरे नहीं, आपके बच्चे। जो बच्चे नौकरी कर सकते थे, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, यानी कि उसकी एज हो चुकी है, वो अब फॉर्म नहीं भर पाएगा। सिर्फ 80 बच्चे, वही 80 बच्चे जा पाए जिनको कोर्ट से रियायत मिली। उन देखिए 5 लाख फॉर्म लगा है और 80 बच्चे जम्मू कश्मीर के जो है उसमें फॉल कर पा रहे हैं। और ये कहते थे देश भर में जो बच्चे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। अब थोड़ी देखिए, यूपी में कुछ सीटें निकलती हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, उन बच्चों को कहा जाता है कि मेडिकल की सीट्स दी जाएगी पढ़ने के लिए। यूपी ने नकार दिया, उन्होंने कहा हमें नहीं जम्मू कश्मीर के बच्चों को लेना है। अब आप बताइए, एक देश एक संविधान एक निशान की बात करते थे, अब कहाँ गया संविधान, अब गया निशान? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ये बोलते हैं हम स्टेट देंगे और उन्हीं के संतरी मंत्रीगण ये बोलते हैं प्रधानमंत्री ने बोला कब। अब आप खुद ही बताइए कौन सही कौन गलत, या आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।